आइए हम लोग इस वीडियो में जो ECC सर्टिफिकेट कोर्स जो चैप्टर यहाँ पे जो 4 लेसन जो है यहाँ पे पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। पार्ट जो 4 है बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आहार संबंधी अच्छी आदतें। इसका जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग सॉल्व किया हुआ है उसको देख लेते हैं। और इसका जो PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप लोग बिल्कुल वीडियो को बारीकी से देखेंगे तो इसका पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। तो पासवर्ड लगाने का तो आपको बता ही दिए मकसद क्या है। मान लीजिए अगर आप लोग को डायरेक्ट लिंक हम दे देते हैं, पासवर्ड नहीं रहता है, तो आप लोग वीडियो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी क्लिक नहीं करेंगे। अगर एक भी क्लिक अगर वीडियो पर कर देते हैं तो वही जो वीडियो का जो प्रमोट होगा और व्यूज बढ़ जाता है। प्लस आप लोग अगर देखते हैं एक क्लिक करके कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जो आपका PDF का लिंक है और वीडियो में थोड़ा सा कहीं बारीकी से देखिए तो आपको ज़रूर इसका पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप लोगों से बस यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए, तो ICDS से रिगार्डिंग इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए एप्लीकेशन हो या किसी प्रकार का वेबसाइट हो या किसी प्रकार का आपको इस तरह से जैसे अभी विवोस का चल रहा है, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे भी कोई वीडियो डालूंगा उसका सूचना आपको पहले मिल जाएगा, जिससे आप रहेंगे अपडेट। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए हम लोग जो फर्स्ट में जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को देख लेते हैं। जो निम्नलिखित में कौन सी क्रियाएं जो है शिशु की प्रथम आवश्यकता होती है। जो इसमें है खेलना, TV देखना, ये सब गलत चीज़ है। या स्तनपान, मतलब जैसे शिशु का जन्म होता है तो फर्स्ट उसका काम होता है स्तनपान करना। शिशु की किस अवस्था में अंगूठे को चूसते हैं। तो शेषवा अवस्था, बिल्कुल छोटा रहता है तब वो जो है उस अवस्था में जो अंगूठा चूसता है। यहाँ पर लिखा है बाल अवस्था, किशोर अवस्था इसमें से नहीं है, तो शेषवा अवस्था है। नवजात शिशुओं को एक दिन में कितने घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 18 से 20 घंटा जो इसका आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किस रोग से बचाव हेतु टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे सिर दर्द, बुखार, ये सब तो आपको टेबलेट से भी चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अपना भी थोड़ा सा यहाँ पे जो किसी प्रकार का क्वेश्चन होता आप थोड़ा सा यहाँ पे जो ऑप्शन को यहाँ पे केयर करेंगे। तो यहाँ जो है ये पोलियो का जो है टीका लगाया जाता है। बाल अवस्था की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। स्वास्थ्य, यहाँ पे फर्स्ट है, इसका आंसर सही है, स्वास्थ्य है। खेल और सोना, ये सब किसी भी चीज़ में है। आपने क्या सीखा, चलिए यहाँ पे 2 देख लेते हैं। एक शब्द दिया वाक्य में, यहाँ पे जो है उत्तर दीजिए। किसी तत्व की उपस्थिति के कारण किस तत्व की उपस्थिति के कारण माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी के कारण जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल बच्चों में भूख को कैसे जागृत करता है। कोलेस्ट्रॉल बच्चे के पाचन तंत्र जो है उसको सक्रिय मतलब एक्टिव करके जो है भूख को जागृत मतलब भूख जगा देता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माँ के दूध में किस पोषक तत्व की कमी होती है। माँ के दूध में जो है विटामिन की कमी होती है। शिशु के पहले टीके के रूप में किसे जाना जाता है। उत्तर है माँ के पहला पीला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रॉल जो है पहले टीके के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से कितने दिनों तक शिशु को माँ के दूध से कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता रहता है। मतलब जन्म से कितने दिन तक जो है बच्चों को कोलेस्ट्रॉल मतलब पीला गाढ़ा दूध माँ के स्तन से प्राप्त होता है। तो यहाँ शिशु को माँ के दूध से कोलेस्ट्रॉल 2 से 3 दिन तक प्राप्त हो सकता है। आपने क्या सीखा यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट 3 है वो देख लेते हैं। सही कथन को सही मतलब निशान लगाना है। शिशु को सूत्र आहार देने से उन्हें जल्दी भूख नहीं लगती है, ये सही बात है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट देखिए, उसमें आपको बताएंगे जो सूत्र आहार और पूरक आहार और पोषाहार इस क्या सिर्फ चीज़ है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सूत्र आहार ऊपरी आहार जो है यहाँ पे इस तरह से नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग को लास्ट में बता देंगे इसका जो सूत्र आहार क्या होता है और ऊपरी आहार क्या होता है। सूत्र आहार पूरी तरह ठंडा करके शिशु को देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। एकदम हल्का उसमें जो गुनगुना होना चाहिए। पूरे दिन के उपयोग लायक सूत्र आहार एक साथ बना लेना चाहिए, नहीं जितना ज़रूरत हो उतना ही बनाएं। नेक्स्ट जब फिर उसको अगर
सूत्र आहार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सूत्र आहार बता देते हैं आपको, वो चीज़ होता है जो भी माँ है उनको अगर दूध जो नहीं होता है तो उसके अलावा जो वैकल्पिक आहार होता है उसी को सूत्र आहार कहा जाता है। जो डब्बे वाला दूध वगैरह देते हैं या गाय का दूध देते हैं तो उसी को यहाँ पे सूत्र आहार बोलता है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, सही बात है। आपने क्या सीखा यहाँ पे? फोर देख लें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिशु को पूरक आहार उसके 6 माह के होने के बाद दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरक आहार जो 6 महीने के बाद शुरू होता है, सही है। पूरक आहार ठोस अथवा अठोस हो सकता है। तो ये आप तो जान ही रहे हैं कि जो खाली स्थान भरना होता है, कोई एक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसका पूरा करना होता है। खिचड़ी सर्वाधिक पारंपरिक पूरक आहार है। सेरेलैक तथा फेरेलैक्स बाजार में उपलब्ध पूरक आहार है। नियमित समय अंतराल पर पूरक आहार की आवृत्ति होनी रहनी चाहिए। मतलब समय समय पर, जैसे 1 घंटे में दे रहे हैं या 2 घंटे में दे रहे हैं तो पूरक आहार उसको देना चाहिए। पूरक आहार वो चीज़ होता है जो माँ को दूध के साथ साथ दिया जाता है, उसी को पूरक आहार बोला जाता है। अपनी समझ स्वयं जांचें। यहाँ पे इसमें भी है सही और गलत का यहाँ पे जो है निशान लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट में है जो सेरेलैक एक प्रकार का पूरक आहार है, बिल्कुल सही है। माँ के दूध के साथ साथ उसे आप दे सकते हैं। इसके बाद माँ के दूध शिशुओं के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। विश्व स्तनपान सप्ताह मई महीने में मनाया जाता है, ये गलत है। बच्चों को, जो आपको पता है सितंबर से जैसे ये लोग इसको मनाया जाता है, बच्चों को आजीवन अपनी माँ पर निर्भर रहना पड़ता है, बिल्कुल गलत है। 6 महीने के बाद उसे जो है ऊपरी आहार देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है टीका बच्चों में होने वाले विभिन्न रोगों से उनकी सुरक्षा करता है, ये सही चीज़ है, सही बात है बिल्कुल। जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोलोस्ट्रोम में प्रोटीन की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका बच्चों की प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसके बाद है बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से वे चिड़चिड़े, गुस्सा तथा, यहाँ पे चलिए गलत हो गया था, यहाँ पे लिख दिया, आत्मविश्वास की कमी के शिकार हो जाते हैं। नवजात शिशुओं को माँ की त्वचा के संपर्क द्वारा गर्माहट प्रदान किया जाता है। जन्म के पश्चात शिशु की प्रारंभिक अवस्था काफ़ी समस्यात्मक होती है। मतलब जन्म के पश्चात शिशु का जो बिल्कुल अच्छी तरह से देखभाल होना चाहिए। चलिए यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, माँ का दूध जो है कोई विकल्प नहीं। इसके बाद है यहाँ पे दूसरा नंबर है, कोलेस्ट्रोम जो है वो पीला गाढ़ा दूध होता है। सूत्र आहार क्या होता है? माँ के दूध के सामने पोषक तत्व, माँ के दूध के सामने पोषक तत्व वो जो है या बोलिए साथ है, उसी को बोला जाता है। इसके बाद है सूत्र आहार क्या होता है? सूत्र आहार जो होता है माँ के दूध के सामने पोषक तत्व, मतलब जैसे कि माँ का दूध नहीं हो रहा है तो उसे अलग से किसी प्रकार का, जैसे दूध आप डब्बे वाला दे रहे हैं तो उसी को सूत्र आहार बोला जाता है। पूरक आहार मसला हुआ या पका हुआ खिचड़ी वगैरह जो देते हैं उसी को पूरक आहार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो आप एक सेंटेंस में इसका जवाब दे सकते हैं। माँ के दूध में सबसे अधिक में जल अतिरिक्त क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे माँ के दूध में सबसे अधिक मात्रा में, चलिए यहाँ पे मात्रा छूट गया है तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझ लेंगे। माँ के दूध में सबसे अधिक मात्रा में जल के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 6 से 12 माह के बीच बच्चों को कितने पानी की आवश्यकता होती है? 6 से 12 माह के बीच बच्चों की 118 मिली पानी की आवश्यकता होती है। बच्चों को किस परिस्थिति में सूत्र आहार देना चाहिए? इसका आंसर है बच्चे को सूत्र आहार तब देना चाहिए जब माँ का दूध उपलब्ध न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक आहार के रूप में किन किन व्यंजनों को बच्चों को दिया जा सकता है? इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों को पूरक आहार के रूप में पतला दलिया, खिचड़ी, हलवा, दाल का पानी इत्यादि और भी चीज़ ऐसा है आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से 6 महीने तक शिशुओं को जल की आवश्यकता की आपूर्ति कैसे होती है? इसका आंसर है शिशुओं को जन्म से 6 महीने तक जल की पर्याप्त मात्रा उनके जो माँ के दूध से मिलता रहता है।
इसके बाद नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आप 1 से 5 सेंटेंस में यहाँ पे देंगे। 6 माह तक के बच्चों को पानी क्यों नहीं पिलाना चाहिए? यहाँ पे वो है, जिसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों को अगर 6 माह से पहले पानी पिलाने लगते हैं तो हो सकता है कि वो दूध पीना कम कर दे और इससे विकास में बाधा पहुंच सकती है। माँ के दूध में बच्चों की आवश्यकता के लिए पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए पूरक आहार शुरू के बाद ही पानी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में बच्चों को अधिक पानी पीने की आवश्यकता होती है? जिसको आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। ज़्यादा एक्टिविटी मतलब ज़्यादा कोई वर्क या खेलने कूदने में के बाद वाले बच्चों या दूध कम पीने से पानी की मात्रा कम हो सकती है, और पूरक आहार लेने वाले जो पूरक आहार ले रहे हैं उनको भी पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। बच्चों को पानी की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि माँ के दूध के पर्याप्त पानी से बच्चों की आवश्यकता पूरा नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीके का बच्चों के लिए क्या महत्व है? टीके कराने से उनकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत बनाता है, इसलिए बच्चे के जन्म से कुछ वर्षों तक उनका टीकाकरण कराते रहना जरूरी होता है। टीका देने की शुरुआत जन्म से 48 घंटे के अंदर हो जाता है। टीका बच्चों को विभिन्न बीमारियों से रक्षा करता है, इसलिए टीका बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे शिशुओं को गाय का दूध क्यों नहीं देना चाहिए? इसका आंसर है क्योंकि बच्चे इसे पचा नहीं पाते हैं। गाय के दूध में माँ के दूध की तुलना में प्रोटीन और खनिज तत्व की उच्च मात्रा होने से शिशु की किडनी पर दबाव पड़ता है, इसलिए माँ के दूध के विकल्प के चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, जो वैकल्पिक के तौर पर गाय का दूध यहाँ पे नहीं मतलब उपयोग करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है। फिर भी यदि सिर्फ गाय का दूध उपलब्ध हो तो डॉक्टर से सलाह लें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है सूत्र आहार तथा पूरक आहार बनाते समय साफ सफाई के महत्व की चर्चा करें। शुद्ध आहार में इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तनों जैसे कटोरी, फीडिंग बोतल, ढक्कन, निप्पल आदि को अच्छी तरह से धोकर उसे 5 मिनट तक गर्म पानी से उबाल देना चाहिए, और पूरक आहार बनाते और परोसते समय हाथ और बर्तन को अच्छी तरह से साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, तो चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसका जो है आप लोग को जो जवाब कम से कम 20 से 30 सेंटेंस में यहाँ पे देना होता है, जो कि आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था की विभिन्न आवश्यकताओं का वर्णन करें। शिशुअवस्था शिशु के जीवन के प्रारंभिक अवस्था काफ़ी समस्यात्मक होती है, क्योंकि अपनी माँ के चलिए यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लेने में छूट गया है, यहाँ पे माँ के शरीर से अलग होकर बाहरी वातावरण के साथ उन्हें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। शिशु प्रत्येक अवस्था की पूर्ति के लिए अपनी माँ पर निर्भर करता है, जैसे माँ के शरीर से बच्चों को गर्माहट, माँ द्वारा बच्चे को स्तनपान कराना, बच्चे को साफ सफाई, उनकी जीभ की सफाई, नाखून को काटना तथा पूरे शरीर की सफाई। यहाँ 18 से 20 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। बच्चों के रोगों से बचाव के लिए आवश्यकता, बच्चों के रोने की प्रक्रिया को समझकर माँ को बच्चे के शारीरिक समस्याओं का अनुमान लगाना, उम्र बढ़ने के साथ बच्चों की बढ़ती आवश्यकताओं को समझना, जैसे समय समय पर उनका प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य जांच आवश्यक हो जाता है। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, पोषण संबंधी आवश्यकताएं, इस तरह से जो इतना आवश्यकताएं जो होता है एक शिशुअवस्था, जो यहाँ पे देखे शिशुअवस्था और बाल्यावस्था का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए इसका आंसर इस तरह से होगा, शिशु के लिए माँ का पहला गाढ़ा दूध को बच्चे के लिए अमृत
के समान माना गया है। माँ का पीला गाढ़ा दूध रोगों से लड़ने के लिए टीकाकरण के प्रतिरूप माना जाता है। गर्भावधि में शिशु के आंत में जमे मल को निकालने में सहायक होता है। पीला गाढ़ा दूध शिशु को पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे शिशु का भूख जागृत होता है और शिशु द्वारा लिए गए आहार को पचाने के लिए पाचक एंजाइम को उत्तेजित करता है। माँ का पीला गाढ़ा दूध आंतों की आंतरिक सतह एक सुरक्षा कवच बनाकर प्रोटीन से आंतों को भेदने से बचाता है। शिशु को संक्रामक रोग से बचने के साथ साथ उनके प्राकृतिक रोगों प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है, इससे बच्चों के तंत्रिक तंत्र को विकास में मदद जो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक आहार का विस्तार से वर्णन करें। आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होता है। शारीरिक प्रतिक्रियाओं में तीव्र परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसे अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे माँ के दूध से बच्चों का पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व की आपूर्ति नहीं हो पाता है। इसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बच्चों को 6 माह के बाद प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मिल सके, इसके लिए पूरक आहार माँ के दूध के साथ सम्मिलित किया जाता है। माँ के दूध के साथ साथ ठोस अथवा अठोस आहार दिया जाता है, उसे पूरक आहार कहा जाता है। पूरक आहार जैसे खिचड़ी, दलिया, हलवा, खीर, उबले आलू, मसले हुए केले, दाल का पानी, सब्जी का रस, यहाँ मछली हुई, इसके बाद है चपाती, उबले हुए अंडे, फलों का रस, टमाटर, इस तरह से जो है इत्यादि हम लोग उसे दे सकते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्र आहार का निर्माण कैसे किया जाता है। सत्र आहार का निर्माण में क्या क्या सावधानियां अपेक्षित है। सत्र आहार बनाने के लिए बर्तन को, सत्र आहार तो आपको लोग समझ लिए पहले क्या होता है। सत्र आहार वो चीज़ होता है जो माँ को जो भी माँ का अगर दूध नहीं होता है, अगर उसे कोई डिब्बा वाला दूध या गाय का दूध अगर देते हैं, मतलब बिल्कुल माँ का दूध नहीं हो रहा है, उस वक्त अगर उस समय से आप जैसे दे रहे हैं जो आहार, तो उसी को सत्र आहार करते हैं। जैसे किसी का जन्म के साथ ही जैसे बच्चा जन्म लेता है, इसके बाद जो है उसका माँ का दूध नहीं होने के कारण जो कोई डब्बा वाला दूध वगैरह देते हैं, तो उसी को सत्र आहार बोलते हैं। और पूरक आहार वो होता है जो माँ के दूध के साथ 6 महीने पूरे होने के बाद माँ के दूध के साथ साथ जो ऊपरी आहार या देते हैं, उसी को पूरक आहार बोला जाता है। तो सत्र आहार बनाने के लिए बर्तन में पानी को 5 मिनट तक उबालें। उबले हुए पानी की सही मात्रा फीडिंग बोतल, जिसे बोतल में पिलाते हैं, या कटोरी में डालें। यहाँ पे एरो का निशान देख रहे हैं, अलग अलग आपका यहाँ पे जो है सेंटेंस होगा। डब्बे में दिए चम्मच से मापकर उपयुक्त मात्रा में सूत्र आहार उसे कटोरी में डालें। सूत्र आहार को पूरी तरह से घुलने तक उसे चम्मच से हिलाएं। बने हुए सूत्र आहार की तापमान की जांच करें। पीने के लायक हल्का गुनगुना तापमान होने पर ही बच्चे को पिलाएं। सूत्र आहार का निर्माण करते वक्त सावधानियां जो क्या क्या है। सूत्र आहार में इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तनों जैसे कटोरी, फीडिंग बोतल, ढक्कन, निप्पल आदि को अच्छी तरह से धोकर उसे 5 मिनट तक गर्म पानी से उबाल देना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही बचा हुआ सूत्र आहार 1 घंटे के बाद इस्तेमाल न करें, उसे फेंक देना चाहिए। इस तरह से जो है आप लोगों का ये चैप्टर 4 है। इस तरह से आप बिल्कुल आपका पूरा हो चुका है, और आपका जो PDF जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ मिल जाएगा, और इसका पासवर्ड आप बिल्कुल वीडियो जो देखते रहें, जो बारीकी से देखेंगे तो आपको पासवर्ड इसका भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।